हेलो फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.1। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। हमें क्लासीफाई करना है जो हमारे फॉलोइंग नंबर्स है वो रैशनल है या इरेशनल। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे 3 प्लस अंडर रूट 5। 3 हमारा एक रैशनल नंबर है, 3 इज अ रैशनल नंबर, लेकिन रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। जब भी हम किसी रैशनल या इरेशनल नंबर का प्लस करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट इरेशनल ही होगा, तो ये हमारा एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। उसी तरह सेकंड क्वेश्चन है 7 अंडर रूट 5। और अगर हम किसी भी प्रोडक्ट रैशनल नंबर का इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा, तो ये भी हमारा हो जाएगा एक इरेशनल नंबर। उसी तरह थर्ड है 7 बाय अंडर रूट 5। रूट फाइव को हम रूट 5 का कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो इसको हम एक रैशनल नंबर की फॉर्म में नहीं ले सकते, तो ये हमारा एक इरेशनल नंबर ही होगा। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है 5 प्लस अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5। अगर हम इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो 5 प्लस अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5, यहाँ प्लस अंडर रूट 5 है और एक माइनस अंडर रूट 5, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा बचेगा 5। इसको हम 5/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं और हमारे एक रैशनल नंबर होगा। उसी तरह फिफ्थ क्वेश्चन है अंडर रूट 2 प्लस 21। अंडर रूट 2 हमारा एक इरेशनल नंबर है, अगर इसका हम 21 से प्लस करते हैं तो हमें एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा, ये भी हमारा एक इरेशनल नंबर होगा। उसी तरह अगर हम पाई को सब्ट्रैक्ट करते हैं -2 से तो भी हमारा एक इरेशनल नंबर ही होगा। और सेवेंथ क्वेश्चन है हमारा अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3। यहाँ हमारे दोनों ही इरेशनल नंबर हैं जिनको हम रैशनल नंबर के फॉर्म में नहीं ले सकते, तो ये भी हमारा हो जाएगा इरेशनल। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट रैशनल नंबर्स। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इक्वल 5। अगर हम एक्स को अलग करते हैं तो एक्स इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 5। एक्स हमारा इक्वल है अंडर रूट 5 के, और अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर होगा तो हमारा ये हो जाएगा एक इरेशनल। उसी तरह सेकंड है एक्स स्क्वायर इक्वल 16/9। अगर हम स्क्वायर को अलग करते हैं तो एक्स इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 16 अपॉन में अंडर रूट 9। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो एक्स इक्वल होगा 4 × 4 16 के और 3 × 3 9, और तो ये अंडर रूट से बाहर आ जाएंगे जो कि होगा 4/3, जो कि हमारा एक रैशनल नंबर है, तो ये हमारा एक रैशनल नंबर हो जाएगा। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन है एक्स प्लस अंडर रूट 5 एक्स माइनस अंडर रूट 3 जो कि इक्वल है 0 के। अगर हम इनको डिफरेंट फेसेस में लिखते हैं, जैसे x प्लस अंडर रूट 2 है, इसको हम ऐसे लिखते हैं x इक्वल माइनस इक्वल को उधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा x इक्वल माइनस अंडर रूट 2, और इसको हम लिखते हैं तो x इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 3 के। यहाँ दोनों ही हमारे एक इरेशनल नंबर है, तो ये हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 3x स्क्वायर इक्वल 9। इसको अगर हम थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो वैसे हम स्क्वायर को अलग करते हैं तो 3x इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 9 के, और थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो 3x इक्वल अंडर रूट 3 × 5 9 होता है, तो 3 इक्वल 3 हो जाएगा, तो x इक्वल 3/3 जो कि इक्वल होता है 1 के, तो ये हमारा एक रैशनल नंबर हो जाएगा। और फिफ्थ क्वेश्चन है अपना अंडर रूट 3x इक्वल 3/4। अगर हम इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं
जैसे हम अंडर रूट 3 को अलग करते हैं तो x इक्वल हो जाएगा 3/4 अपॉन में 4 अंडर रूट 3। यहाँ से जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर से हमको रूट 3 हटाना है, तो इसको हम करेंगे रैशनलाइज। तो मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3 से, रूट 3 अपॉन में रूट 3। तो यहाँ हो जाएगा 3√3 और अपॉन में हो जाएगा, यहाँ रूट रूट कैंसिल हो जाएंगे तो ये बचेगा 3 और ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, हमारा बचेगा √3/4। यहाँ √3 अपना एक इरेशनल नंबर है तो अपना स्टेटमेंट हो जाएगा इरेशनल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ना क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट है। x स्क्वायर इक्वल है 25/49। इसको सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट 25/49। x इक्वल होगा अंडर रूट 5 × 5 25 और 7 × 7 इक्वल 49। तो हमारा बच जाएगा 5/7 जो कि एक रैशनल नंबर है। तो ये हमारा हो जाएगा रैशनल नंबर। और 7th अपना x + 1 स्क्वायर इक्वल 6। यहाँ से अगर हम स्क्वायर अलग करते हैं तो x + 1 इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 6 के। तो x यहाँ 1 प्लस में तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा, -1 प्लस अंडर रूट 6। यहाँ अंडर रूट 6 अपना एक इरेशनल नंबर है तो अपना स्टेटमेंट हो जाएगा इरेशनल। और इसी तरह अपने क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है x + अंडर रूट 5 और x - अंडर रूट 3 इक्वल 0 के। अगर हम इन दोनों को डिफरेंट फ्रेजों में लिखते हैं तो x इक्वल होगा, यहाँ प्लस में है तो ये इधर जाके माइनस में हो जाएगा, x इक्वल -5 पे। इसको भी हम डिफरेंट केस में लिखें तो x इक्वल हो जाएगा, यहाँ माइनस में तो प्लस में होगा, x इक्वल अंडर रूट 3। यह दोनों ही हमारे एक इरेशनल नंबर है तो हमारे स्टेटमेंट भी हो जाएगा इरेशनल नंबर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अपना क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर्स। हमें सॉल्यूशन देना है कि जो हमारे फॉलोइंग नंबर्स हैं वो इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं नहीं। तो हमारा फर्स्ट है x स्क्वायर इक्वल 5। अगर यहाँ से स्क्वायर अलग करते हैं तो x इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 5 के। अंडर रूट 5 हमारा एक इरेशनल नंबर होगा क्योंकि इसका कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनना, तो ये हमारा हो जाएगा इरेशनल नंबर। x इज रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर। और सेकेंड है अपना x स्क्वायर इक्वल 16/9। तो यहाँ से स्क्वायर अगर हम अलग करते हैं तो x इक्वल हो जाएगा 16/9 के। x इक्वल अंडर रूट 4 × 4 16, 3 × 3 9। x इक्वल होगा 4/3 के, जो कि एक रैशनल नंबर है। ये इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये सिर्फ रैशनल नंबर। और थर्ड क्वेश्चन है x + 1 स्क्वायर इक्वल 49/16। तो x - 1 यहाँ से स्क्वायर अलग करेंगे तो इक्वल में होगा अंडर रूट 49/16। x - 1 इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 7 × 7 49, 4 × 4 60। x - 1 इक्वल 7/4। यहाँ माइनस में तो जाके प्लस में हो जाएगा, x इक्वल 7 + 1
अपॉन में 4 इक्वल 8/4, ये तो इक्वल 2 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा एक रैशनल नंबर है। ये रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। चलते हो अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा फोर्थ पार्ट है x+1 x-1 इक्वल 0। हमें रिप्रेजेंट करना है कि हमारा एक रैशनल नंबर है या नहीं। तो इसको अगर हम डिफरेंट डिफरेंट फेस में लिखते हैं तो जैसे x इक्वल हो जाएगा -1 के ये वाला, और इसी तरह ये x हो जाएगा x इक्वल +1 के। तो यहाँ एक -1 है और एक +1 है। तो ये दोनों ही एक रैशनल नंबर है। -1 भी एक रैशनल नंबर है और +1 भी एक रैशनल नंबर है। तो हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा x इज अ रैशनल नंबर। उसी तरह फिफ्थ है x² इक्वल 19/29। इसको अगर हम थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो x इक्वल होगा √19/29। यहाँ तो ना 19 का कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर बनना है, ना तो 29 का। तो ये भी एक हमारा हो जाएगा इर्रेशनल नंबर। और क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट है x-1 इक्वल 5। x-1 इक्वल 5। यहाँ -1 प्लस में है, जाके प्लस हो जाएगा। x इक्वल 5 + 1, x इक्वल 6। 6 हमारा एक रैशनल नंबर है, तो ये हो जाएगा एक रैशनल नंबर। x हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है रैशनल नंबर को। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग गिव एग्जाम्पल ऑफ 2 irrational numbers such that their। हमें 2 irrational नंबर का एग्जाम्पल देना है। तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सम इज अ रैशनल नंबर। जैसे हमें 2 irrational नंबर का एग्जाम्पल देना है, उनका सम रैशनल नंबर होना चाहिए। तो जैसे कि है √2। √2 हमारा है इरेशनल नंबर, और -√2। -√2 भी हमारा एक इरेशनल नंबर है, और हमें इनका सम करना है। सम इज़ अ रैशनल होना, इनका सम रैशनल नंबर होना चाहिए। तो जैसे कि √2 है, उसको हम प्लस करते हैं -√2 से, तो हमारा आंसर आएगा 0। तो 0 हमारा एक रैशनल नंबर है, ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा। उसी तरह सेकंड है सम इज एन इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर्स का सम इरेशनल होना चाहिए। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? तो जैसे √2 प्लस √3, ये दोनों ही हमारे इरेशनल नंबर हैं, और इनका सम भी इरेशनल होगा, क्योंकि इक्वल होगा √5 के, जिसका कोई एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनना। तो ये भी हमारा एक इरेशनल नंबर है, ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन है डिफरेंस इज अ रैशनल नंबर। टू इरेशनल नंबर्स का डिफरेंस रैशनल नंबर होना चाहिए। तो नंबर क्या हो सकते हैं? जैसे 3 + √5, ये एक इरेशनल नंबर है। उसी तरह हमारा दूसरा हो सकता है 1 + √5, ये भी हमारा एक इरेशनल नंबर है। अगर हम इन दोनों को माइनस करते हैं, 3 +
अंडर रूट 5 को माइनस करते हैं 1 प्लस अंडर रूट 5 से, तो हमारा आंसर कुछ आएगा 3 प्लस अंडर रूट 5 माइनस 1 माइनस अंडर रूट 5। यहाँ एक अंडर रूट 5 प्लस में माइनस में कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल होगा 3 माइनस 1 इक्वल 2। तो ये 2 इरेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट 2 आया है, तो ये हमारा एक रैशनल नंबर है और ये हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। 3 प्लस अंडर रूट 5 और 1 प्लस अंडर रूट 5 हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। उसी तरह हमें फोर्थ एग्जाम्पल देना है, डिफरेंस इज एन इरेशनल नंबर। हमें तो इरेशनल नंबर्स का डिफरेंस देना है जिसका प्रोडक्ट इरेशनल होना चाहिए। तो हमारे नंबर क्या हो सकते हैं, तो जैसे √2 है, हमारे पहला नंबर हो गया और सेकंड नंबर होगा जैसे √3। ये दोनों ही हमारे इरेशनल नंबर्स हैं। अगर हम इनको माइनस करते हैं जैसे √2 माइनस √3, इनको अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे प्रोडक्ट आएगा इरेशनल नंबर, तो ये भी हमारा हो जाएगा इरेशनल नंबर। यही हमारे एग्जाम्पल हो जाएगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रोडक्ट इज अ रैशनल नंबर। हमारे फिफ्थ है, हमें 2 इरेशनल नंबर्स का एग्जाम्पल देना है जिनका प्रोडक्ट रैशनल नंबर होना चाहिए, यानी कि उनको मल्टीप्लाई करने पे एक रैशनल नंबर मिलना चाहिए। तो हमारा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो जैसे हम पहले एक नंबर ले लेते हैं √2 और सेकंड नंबर हम ले सकते हैं जैसे 3/√2। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं √2 मल्टीप्लाई बाई 3/√2, यहाँ √2 और √2 कैंसिल हो जाएंगे, हमारा बचेगा 3 जो कि हमारा एक रैशनल नंबर है। हमारे ये एग्जाम्पल हो गया, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। उसी तरह सिक्स्थ है, प्रोडक्ट इज एन इरेशनल नंबर। हमें 2 इरेशनल नंबर्स का एग्जाम्पल लेना है और जो कि हमारा प्रोडक्ट इरेशनल आना चाहिए। तो हम एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, जैसे हमने लिया √2, ये हमारा फर्स्ट, और सेकंड हो सकता है जैसे √3। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं √2 मल्टीप्लाई बाई √3 के, इक्वल होगा √6 के, जो कि हमारा एक इरेशनल नंबर है। √6 का कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनना, तो ये हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। उसी तरह सेवेंथ है, कोएफिशिएंट इज अ रैशनल नंबर। मतलब हमें 2 इरेशनल नंबर्स को डिवाइड करना है और जिनका प्रोडक्ट रैशनल नंबर आना चाहिए, जिनको डिवाइड करने पे हमें एक रैशनल नंबर मिलना चाहिए। तो हमारे नंबर क्या हो सकते हैं, जैसे हमने फर्स्ट नंबर लिया 3√2, उसी तरह हम सेकेंड लेते हैं √2, इनको अगर हम डिवाइड करते हैं 3√2 डिवाइड बाई √2, यहाँ √2 और √2 कैंसिल हो गए तो बचा 3, जो कि हमारा एक रैशनल नंबर है। यही हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा। और लास्ट है, कोएफिशिएंट इज एन इरेशनल नंबर्स, यानी 2 इरेशनल नंबर्स का डिवाइड करने पे हमें इरेशनल नंबर मिलना चाहिए। तो इसके लिए हमारे एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, अगर हम किसी भी इरेशनल नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमें एक इरेशनल नंबर मिलेगा। जैसे लेकिन हमें यहाँ एक इरेशनल नंबर चाहिए, रैशनल नंबर नहीं। तो हम इसके लिए हमारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, फर्स्ट √2 हो सकता है और सेकंड
√3। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा होगा √2/3, जो कि हमारा एक इरेशनल नंबर ही होगा। तो यही हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, गिव एग्जाम्पल ऑफ अ रैशनल नंबर। हमें रैशनल नंबर का एग्जाम्पल देना है एंड एन इरेशनल नंबर। हमें रैशनल और इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल देना है सच दैट देयर प्रोडक्ट इज अ रैशनल नंबर, यानी जिनको मल्टीप्लाई करने पे हमें एक रैशनल नंबर मिले। तो हमें एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करना है। हम जब भी किसी इरेशनल नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि हम 0 मल्टीप्लाई करते हैं √3 से, जो कि हमारे इक्वल होगा 0 के। मतलब हम किसी भी इरेशनल नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 0 मिलेगा, जो कि हमारा एक रैशनल नंबर है। इसको हम 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यही हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा। थैंक यू। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको।